देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुकदमेबाजी कर रहे हैं और मुकदमेबाजी के चलते हुए ऑनेबल कोर्ट में जो है तमाम पेंडेंसी है और इसी वजह से वो सालों सालों से दूर रह रहे हैं एक दूसरे से। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप समय रहते हुए या तो एक दूसरे के साथ रहिए या फिर हमेशा के लिए परमानेंटली अलग हो जाइए। आपका जो बीच का चक्कर है ना, कि ना घर जाना है, मायके जा मतलब ना ससुराल ना जाऊंगी ना रहूंगी साथ में, तो फिर ये अब नहीं चलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक जजमेंट में स्पष्ट कर दिया है कि या तो साथ रहो और नहीं रहना है, और सालों सालों से आप मुकदमे लड़ा रहे हैं और किसी प्रकार से कोई सॉल्यूशन समाधान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस को, ऐसी शादियों को रद्द किया जा रहा है। अब आपको या तो साथ रहना है या फिर बिल्कुल अलग हो जाइए परमानेंटली। एक एक तरफ हो जाइए, इधर या उधर। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने कोर्ट को युद्ध का मैदान बना दिया है जहां पर आप एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। अभी एक रिसेंट में केस आया जिसमें कि 60 दिन शादी चली, 65 दिन शादी चली और 40 मुकदमे एक दूसरे के ऊपर कर दिए। तो ऐसी कौन सी रंजिश हो गई, कौन सा युद्ध ऐसा हो गया? तो ऐसे समय पर अब जो है, अगर आपको साथ रहना है तो साथ रहिए, वरना अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं मुकदमे चलाती रहूं और मैं अपने घर भी बैठे रहूं और सालों साल बीत जाए, कई साल बीत जाएं इसी समय में, तो फिर अब ये नहीं चलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट में, शैलेश कुमार का जजमेंट है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी शादियां जो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर हैं, इनका एक दूसरे के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, शादी पूर्णतः मर चुकी है, तो ऐसी शादी को खत्म कर दिया जाए। बिना किसी देरी के, बिना किसी सुझाव, सोच सोच समझ के सीधे सीधे ऐसी शादी को रद्द कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए और दोनों को मुक्त कर दिया जाए, ताकि अब वो जो है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज ना करा पाए। क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे तो ऑनेबल कोर्ट में जो है सबसे ज्यादा, अधिकतर जो मैक्सिमम जो मुकदमे चल रहे हैं वो मैट्रिमोनियल के मुकदमे चल रहे हैं। यानी कि हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को, पहले तो शादी करते हैं और शादी के बाद करने के बाद वो किसी प्रकार से बातचीत उनकी बन नहीं पाती है या लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर मुकदमे करते हैं। और महिलाओं के लिए 3 हथियार दिए हुए हैं, 498A का और मेंटेनेंस का और डोमेस्टिक वायलेंस का। ये तीनों मुकदमे धड़ाधड़ दर्ज कराए जाते हैं और इसी वजह से जो है आज के टाइम में जो सही महिलाएं हैं, वाकई देखिए कानून जो बनाया गया था वो महिलाओं के लिए इसलिए बनाया गया था ताकि इनके साथ कोई अत्याचार ना हो, कोई गलत ना हो। लेकिन कुछ महिलाओं ने वाकई इन सब चीजों का दुरुपयोग किया है और अथाह दुरुपयोग किया है, इतना कि बहुत सारे पुरुष जो है इन सब चीजों में फंस के बेचारे, जिनका कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है उनकी, और उनके पास उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, वो व्यक्ति आत्महत्या करके मर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए किसी प्रकार से कानून में कोई राहत नहीं होनी चाहिए और जितने भी हो सकता है जो मुकदमे झूठे दर्ज करवाए जा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए। और जिस तरीके से ये आज के टाइम में रिश्ते खराब हो रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें हैं, जरूरत एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे को कि एक दूसरे को नीचा ना दिखाने की। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुकदमे डालकर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है और एक दूसरे के प्रति जो अपनी डिमांड होती है उसको पूरा करवाया जाता है, और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मुकदमा एक बार स्टार्ट हो गया तो देखो, संबंध तो बनने आपके हैं नहीं, शादी का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं खराब होना ही है। जिसमें कि 2-4 साल, 5 साल, 10 साल खींच दें आप, वो अलग चीज है। लेकिन आपका अगर एक बार मुकदमेबाजी स्टार्ट हो गया तो बहुत कम चांसेस हैं जहां पर कि आपकी शादी दोबारा सुधर सकती है, अन्यथा बिगड़नी ही है ये रिश्ता। क्योंकि देखिए, जब शादी होती है तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रेम होता है, और जब प्रेम होता है तो वो चीजें ठीक चलती हैं। लेकिन अब ये प्रेम खत्म होना शुरू हो जाता है और जो लड़ाई झगड़ा है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, जब 4 दीवारी तक संभलता नहीं है, परिवार तक संभलता नहीं है, तो फिर वो कोर्ट तक आता है। और जब कोर्ट तक आता है तो फिर कोर्ट रिश्ते को नहीं देखती है, कोर्ट देखती है कानून को, कि गलती किसकी है, किस व्यक्ति ने गलती करी है, किसको सजा देनी है, बस इतना ही सोचती है और कुछ नहीं। आपके इमोशनल जो मतलब जुड़ाव है उसको कोई नहीं देखता है, बस सिर्फ और सिर्फ वहां पर कानून है, और कानून का मतलब यही है कि आपने अगर गलत किया है तो आपको दंड मिलेगा। और महिला जो है, जो महिला कोर्ट में आती है वो कहीं ना कहीं अपने पति को दंड दिलवाने के उद्देश्य से ही आती है। अगर उसने दहेज का मुकदमा किया है तो उसमें पता है कि 3 साल का सजा है इसमें, और इसमें जेल जा सकता है व्यक्ति, और गैर जमानती अपराध है तो जेल जाने की चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इसका ज्यादा अधिकतर दुरुपयोग हुआ है, इसलिए आज इसमें जेल का प्रोविजन भी खत्म कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोचकर देखिए कि जो महिला इस उद्देश्य से जा रही है कोर्ट में, न्यायालय में, कि मुझे अपने पति को सजा करवानी है, उसके दंड दिलवाना है, तो फिर वो क्या घर में रहेगी, किस तरीके से घर में रह सकती है? अगर छोटी छोटी बात के लिए आप कोर्ट के द्वारा या किसी अन्य पुरुष के द्वारा या अन्य एजेंसी के द्वारा आप अगर अपने पति को ही दंड दिलवाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या वो रिश्ता टिकेगा?
वो रिश्ता बिल्कुल नहीं टिकेगा। और जो व्यक्ति जब ये रिश्ता बिल्कुल टिकेगा ही नहीं तो फिर ऐसे रिश्ते को चलाने से फायदा ही क्या है। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मुहिम चला रखी है कि ऐसे लोग जो ऐसी शादियां जो शादी किसी प्रकार से एक्चुअल में है ही नहीं और वो खत्म होने योग्य है और उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी हो रही है, बाकी एक्चुअल में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ऐसी शादी को खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया, मुक्त कर दिया एक दूसरे को दोनों से रिश्ते से। तो अब मैं साहब ये कहना चाहूँगा कि साहब साथ रहना है, आप साथ रहिए, नहीं रहोगे तब भी कहीं ना कहीं आपका तलाक हो जाएगा और फिर जो है आप कहोगे कि साहब ये तो कैसे हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना हो सकता है संभव, अगर संभावना आपकी साथ रहने की है तो साथ रहिए, और अगर नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही आप अलग हो जाइए कि ठीक है साहब हम नहीं रह सकते। ये आपका मन स्वयं बताएगा कि हम साथ रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। और रहना है तो कहीं ना कहीं देखो एक दूसरे की बात चलिए, दो व्यक्ति हैं साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो खड़केंगे ही, थोड़ा बहुत तो खटका मारेगा ही, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं है, वो खत्म हो चुकी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दंड दिलाने की मनसा मन में आ गई है, तो फिर आपका कहीं ना कहीं फिर दुश्मनी का भाव है, फिर आप पति पत्नी वाला जीवन जी नहीं रहे, फिर आप दुश्मन का भाव लेकर जी रहे हैं। और जहां पर दुश्मनी आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को दंड दिलवाने की बात आती है कि मैं इसको दंड दिलवाऊं और मैं इसको दंड दिलवाऊं, और इसी के चलते हुए शरण ली जाती है न्यायालय की। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करते हो कि हाँ चलो ठीक है, इसको दंड दिलवाते हैं, इसको सजा करवाते हैं, इसको पनिशमेंट करवाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है आती है फिर न्यायालय के पास में, और न्यायालय फिर कहीं ना कहीं जिसकी गलती होती है फिर उसको दंड मिलता है, और फिर अगर नहीं होती गलती तो डिसमिस हो जाते हैं केस। लेकिन आप सोच कर देखिए कि इस न्यायालय के लिए आपने एक मुकदमा डाला, एक 498A का मुकदमा डाल दिया, दहेज का मुकदमा डाल दिया, और इसको चलते चलते 5-10 साल हो गए, तो क्या सोच कर देखिए 10 साल में आपको क्या ये समय वापस आएगा? लेकिन आपकी जो शादी है वो तो खराब हो ली ना। तो इन सब चीज़ों का उद्देश्य छोड़कर आप एक ही चीज़ फोकस करिए, शादी पर। पति पत्नी का संबंध है आपका, अगर साथ रह सकते हैं तो साथ रहने का आज ही से प्रयास करिए, और अगर नहीं रह सकते हैं तो आज से ही समाप्ति की ओर चल पड़िए, वरना कहीं ना कहीं कोई स्टेप ऐसा आएगा कि 5-10 साल लड़ने के बाद आपको लास्ट में तलाक ही मिला। तो जो 10 साल बाद तलाक मिलेगा वो आज ही क्यों न ले लिया जाए, क्यों अपने जीवन का समय बचाया जाए। तो समय बचाइए और समझदार बनिए, साथ रहिए या फिर बिल्कुल अलग हो जाइए। 2 ही स्टेप लीजिए, इधर या उधर, आर या पार, बस, और कुछ नहीं। अगर ज़्यादा समय खराब करोगे, ज़्यादा जीवन खराब करोगे, पैसा खराब करोगे, तो फिर अंततः आपको निराशा ही मिलेगी, और लास्ट में यही मिलेगा कि उस समय हम डिसीजन ले लेते जीवन का तो हो सकता था कि आज मेरा जीवन ठीक हो जाता था, लेकिन अब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चीज़ें हो गई लाइफ में उन सब चीज़ों को छोड़िए, आगे बढ़िए और जीवन को देखिए। इतने कह जाऊंगा। कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं और जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इसी दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।